अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मेरा कोर्स सिस्टमेटिकली वीडियो बाय वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आज आप ज़रूर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना पहला प्रोडक्ट किस तरीके से अमेज़ॉन पे ऐड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस प्रोसीजर की तरफ। ये मैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में आ चुका हूं और यहाँ पे कैटलॉग पे क्लिक करें और ऐड प्रोडक्ट को क्लिक कर दें। ये आपके सामने ऐड प्रोडक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दी जा रही हैं। पहली ये है कि ऐड अ प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग सोल्ड एट अमेज़ॉन, और दूसरी है ऐड अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। ये जो दूसरे वाली ऑप्शन है कि प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, हम जनरली इसी के तहत आइंदा काम किया करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। इसमें आपको सारे जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं और फील्ड्स हैं, सारे टैब्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने फीड करनी होती है। ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। आज हम देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला तरीका है, इसके तरीके से आप किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप यूपीसी नंबर, ईएन नंबर, आईएसबीएन नंबर या आसन नंबर नोट करके यहाँ पे फीड करते हैं, या उसका नाम अगर आपको पता है तो वो टाइप करके सर्च करते हैं और फिर आगे वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपने किस तरीके से ऐड करना है। तो हम ये पता करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने ढूंढना है उसका क्या आसन नंबर है। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अमेज़ॉन के ऊपर। एज अ परचेज़र, एज अ कस्टमर आप लॉगिन करेंगे विद वॉट एवर यूज़र नेम जो आपको चाहिए, जो आप यूज़ करते हैं उसके साथ लॉगिन कर लें। तो मैंने सर्च किया यहाँ आके मेंस शेविंग एक्सेसरीज़। उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली और उसमें से मैंने ये सीज़र जो है ये सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई। ये जो टॉप पे चीज़ें हैं ये उसका प्रोडक्ट का नाम है, और इसके लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। गाइडलाइंस हैं जो मैं लेटर ऑन एक वीडियो में सेपरेट एक्सप्लेन करूँगा। ये जब आप ख़ुद लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट तो ये सब चीज़ें आपने लिख के रखनी है एक वर्ड की फ़ाइल में, और वहाँ से कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ इसका ये डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की। ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, इट इज़ बीइंग सोल्ड बाय एसन ताऊ, और नीचे उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, कलर वेरिएशंस। नीचे उसके ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ये 5 बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने होते हैं जब ये आप प्रोडक्ट खुद डिस्क्राइब करके लिस्ट करते हैं। नीचे आते जाएं, ये उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे सेलर्स बेच रहे हैं। ये नीचे फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुरू हो गई है। इसमें देखें कि बहुत बड़े साइज़ की खूबसूरत तस्वीर या वीडियोज़ इसमें शामिल हो सकती हैं। ये वाली जो ऑप्शन है, ये फैसिलिटी है, ये उन लोगों को मिलती है जो अपने प्रोडक्ट ब्रांड में रजिस्टर करते हैं और एज ए प्रोफेशनल सेलर अकाउंट खोलते हैं, और A+ कंटेंट्स उनको लोड करने की इजाज़त होती है। A+ कंटेंट्स में आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कम से कम 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहे हों। तो ये देखें, ये तस्वीरें एनलार्ज व्यू हैं, काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और नीचे आते जाएं, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स एंड पे दी होती हैं। यहाँ पे उसका साइज़ होता है, उसका यूपीसी नंबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर का नाम दिया हुआ है, और आसा नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ से हम उसका ये यूपीसी कॉपी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चूँकि आए हुए हैं तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि जब आप ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक वेबसाइट बनाने की भी इजाज़त मिल जाती है, जो इसी अमेज़ॉन के सर्वर के ऊपर ही बनी होती है, और उसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू एसन ताउज़ शॉप, और वहाँ पे मज़ीद क्या क्या ये बेच रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अभी हम वापस इस पेज पे आते हैं, और जो यूपीसी मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। सर्च पे क्लिक किया तो ये देखें, ये प्रोडक्ट वो ढूंढ के ले आया है और उसका यूपीसी ईएन लिखा हुआ है।
सेल्स रैंक इसका 5932 है और 1 यूज्ड एंड न्यू ये इसकी ऑफ़र है, यानी कि यूज़ भी ये बेच रहा है बंदा और न्यू भी बेच रहा है। यहाँ सिलेक्ट अ कंडीशन, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कि आई वांट टू आल्सो सेल दिस प्रोडक्ट, तो न्यू आप करेंगे। नीचे ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको क्लिक करें। यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट। ये वजह इसकी ये है कि ऑलरेडी चूँकि इस बंदे ने ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है तो अमेज़ॉन इसको ब्रांड प्रोटेक्शन देता है, कोई और बंदा इसी नाम से बनी हुई चीज़ नहीं बेच सकता। आप सिमिलर चीज़ बेच सकते हैं बट इधर इन जेनेरिक, या आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं, उसके ऊपर अपना कोई नाम लिखवाएं, तो फिर आप बेच सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं अप्लाई करके कि क्या ये इसकी कंडीशंस आती हैं। यहाँ लिमिटेशन में दूसरी है कि कलेक्टेबल रिफर्बिश्ड और यूज़ कंडीशंस आप नहीं बेच सकते। रिफर्बिश्ड आपको पता होगा, जब को आइटम यूज़ हो जाए, कोई ख़राबी आ जाए, इट गोज़ बैक टू द फैक्ट्री, वो उसको दोबारा सही साफ़ सुथरा करके फिट करके बेचते हैं। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर अप्लाई होता है। यूज़ कंडीशन होता है कि कोई इस्तेमालशुदा चीज़ भी आप बेच सकते हैं। देयर आर सर्टन आइटम्स जो अमेज़ॉन पे आप बेच सकते हैं। और कलेक्टेबल वो होते हैं जो आपने को ऑर्डर किया, चीज़ आपको डिलीवर हो गई, आपने डब्बा खोल लिया, उसके बाद आपको पसंद नहीं आया और वो आपने स्टोर को वापस, तो वो चीज़ वापस चली जाती है। अब वो अमेज़ॉन या जो इस तरह के स्टोर हैं मुख्तलिफ ऑनलाइन, वो इसको दोबारा बेचते नहीं हैं, वो बल्क में फिर सेकंड हैंड के तौर पे बिक जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट दोबारा आप बेचना चाहें जो उसको ख़रीदे, तो वो डब्बा अगरचे खुला होता है और यूज़ नहीं हुआ होता, आप उसको बेच सकते हैं, उसको कलेक्टेबल कहते हैं। अच्छा, हम यहाँ क्लिक करते हैं अप्लाई टू सेल पे, तो ये बता रहा है सेलिंग एप्लीकेशन, यू नीड अप्रूवल टू सेल एस ऑन ताओ इन न्यू यूज रिफर्बिश्ड कलेक्शन कंडीशंस, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। यहाँ रिक्वेस्ट अप्रूवल पे करते हैं तो देखते हैं ये क्या कहता है। यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल एस ऑन ताओ ब्रांड आइटम, सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, या तो एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, और 1 लेटर फ्रॉम एसन ताउज ऑथराइजिंग यू टू सेल देयर प्रोडक्ट। ये चूँकि ब्रांडेड आइटम है तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है या उसका जो सेलर है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, उससे आपको या तो इनवॉइस लेनी पड़ेगी कि आपने ऑथराइज्ड हैं और उससे ख़रीदा है, ठीक है। और इन दिस केस जब आप आसन ताओ के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं देगा इनवॉइस, वो कहेगा कि मैं बेच रहा हूँ अमेज़ॉन पे ख़ुद, तुम मेरे से ख़रीद के आगे $1 सस्ता बेचना शुरू कर दो, तो उसको ये ज़ाहिर नुकसान होगा। तो जो ब्रांड इस तरह के होते हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर ये इनमें से कोई एक है तो इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ अपना ईमेल दें और यहाँ फ़ोन नंबर दें, तो हम इन्वेस्टिगेट करके फिर आपको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। अब अगर तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इसको क्लिक कर दें, मसलन भाई ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अब वो नीचे बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डेट ऑन और आफ्टर November 5, 2022 विद इन 180 डेज़, यानी आज से लेके पीछे 6 महीने से ज़्यादा पुराना लेटर नहीं होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड योर नेम, एड्रेस, मैचिंग द इंफॉर्मेशन ऑन योर सेलर अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट अगर है मीर साहब के नाम से तो मीर साहब @Amazon के नाम का वो इनवॉइस होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इट शुड शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, यानी कि कम से कम 10 यूनिट इकट्ठे ख़रीदे हों या उससे ज़्यादा, ये नहीं कि एक आइटम कहीं से लिया और आपने यहाँ पे लगा दिया। प्लीज़ नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग दी प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन, यानी वो इसको वेरीफाई भी करेंगे कि आपने जेन्युइनली इसके मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से इजाज़त ले ली है। अब चूँकि हमारे पास ये है नहीं, लिहाजा हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। और अगर आपके पास ये हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आप ऑथराइज्ड डीलर से बातचीत करके लेटर ले चुके हैं, तो फिर आप ये फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और विद इन अ डे आपको रिस्पांस आ जाता है कि ओके प्रोसीड है, गो हैड विद एडिंग योर प्रोडक्ट। अब ये तो मिसाल मैंने वो ली जो एक ब्रांडेड आइटम था, रजिस्टर्ड आइटम था अमेज़ॉन पे, उसको हम सेल नहीं कर सकते। अब मैं एक दूसरी मिसाल लेता हूँ। ये मैंने सर्च किया शू लेसेस के लिए अमेज़ॉन पे और मुझे काफ़ी सारे नज़र आए, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ब्रेड इलास्टिक शू लेसेस 54 इंच।
ये इसकी प्रोडक्ट का नाम है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं। अब नीचे आते जाएं तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये सारी टेक्स्ट की फॉर्म में है, पिक्चर्स नहीं है, और ये प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। तो ये गौर करें कि ये चूँकि ब्रांड इसका है जेनेरिक, ये देखें ब्रांड जेनेरिक, यानी कि ब्रांड रजिस्टर नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर। तो इसकी जो डिटेल्स हैं नीचे वाली वो बहुत थोड़ी हैं, और A+ कंटेंट्स नहीं हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी पिक्चर्स नहीं हैं, और वीडियोस भी नहीं हैं। अब हम इसका यहाँ पे SN कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी गौर करें कि एक्सटर्नल कोड इसका कोई नहीं है, यानी कि इस बंदे ने उसका GTIN या उसका UPC वगैरह भी रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, सिर्फ उसको जेनेरिक के तहत रजिस्टर किया है और अमेज़ॉन ने अपना SN नंबर उसको दे दिया है। अब इसको आगे हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ये मैंने सर्च पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट उसने अमेज़ॉन की लिस्टिंग से निकाल लिया है। अब वो कह रहा है किस कंडीशन में बेचना है, न्यू सेलेक्ट कर लिया। इसकी भी लिमिटेशंस वही होंगी जो उधर थी कि कलेक्टेबल रिफर्बिश्ड यूज्ड आइटम्स यू कैन नॉट सेल प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन। अच्छा, मैंने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। जी, तो मुबारक हो जनाब, आपको ये वाला प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त मिल गई है। और उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है। वो क्या है कि आपने इसकी सिर्फ ऑफ़र यानी कि प्राइस क्या बेचनी है, किस प्राइस पे बेचनी है, ये आपसे अमेज़ॉन पूछ रहा है। और थोड़ी सी और डिटेल्स हैं। कंट्रीब्यूशन SKU स्टैंड्स फॉर स्टोर कीपिंग यूनिट। ये आप अपना एक कोड वर्ड हर प्रोडक्ट का बना के रखते हैं ताकि जब आपने ढूंढना हो, सर्च करना हो, जब आप लेट से 50 आइटम बेच रहे हैं स्टोर पे, तो हर एक का एक कोड वर्ड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स को मिला के कुछ बना लेते हैं। तो फ़िलहाल हम एग्जांपल दे रहे हैं, मैं सिंपल इसका नाम जो है शू लेसेस रख देता हूँ। ठीक है जी। क्वांटिटी कितनी है आपके पास, मैं 100 लिख देता हूँ। और प्राइस कितनी होगी, तो उसकी वहाँ पे प्राइस थी $9.99। तो मैं उससे थोड़ा सा कम रख देता हूँ, $9.50। करेंसी कन्वर्जन, आप अगर रुपये में देखना चाहते हैं या कैनेडियन डॉलर में, मैक्सिकन डॉलर, ये बाकी वालों में बता रहा है कैनेडियन डॉलर 1.36 बनेगा, मैक्सिकन 17.98 इसकी कीमत बनेगी। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट एक्टिव है कनाडा वाली मार्केट में और मैक्सिको वाली मार्केट में भी। दूसरा पूछ रहा है ऑफरिंग कंडीशन टाइप, सेलेक्ट न्यू की ही ऑप्शन है तो न्यू सेलेक्ट कर लिया। फुलफिलमेंट चैनल, क्या आपने सेल्फ फुलफिलमेंट करनी है यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करें, और अमेज़ॉन से करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मैंने अमेज़ॉन पे कर दिया। तो दैट इज़ ऑल। वो कह रहा है कि ये इसकी सेल तब शुरू होगी जब ये क्वांटिटी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे आप पहुँचा देंगे। मैनेज अदर इंटरनेशनल मार्केट्स, ये जो दूसरी मेरी मार्केट एक्टिव हैं वहाँ पे भी ये आ गया अगर मैं वहाँ बेचना चाहता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि इनके मुल्कों में भी मैं ये पहुँचाना पड़ेगा आइटम मुझे, मैक्सिको में और कनाडा में। लेकिन मैं चूँकि ये नहीं करना चाहता तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे इसको डिसेबल कर दूँगा। ठीक है जी। अब सेव एंड फिनिश, तो लीजिए मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब इससे अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन। इससे अगला स्टेप ये होना है कि अब ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन को भिजवाएं आप। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक और इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका सेलर कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, और कितने यूनिट हैं, कितने बॉक्सेस हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं, और फिर वो आपको लेबल प्रिंट करने की प्रोविज़न देगा। ये हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे। तो जनाब आज की वीडियो में आपने देखा कि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उनको आप रीसेल नहीं कर सकते, अलबत्ता जो जेनेरिक तौर पे लिस्ट हुए प्रोडक्ट होते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। इस सूरत में आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ती, सिस्टम में नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि अमेज़ॉन ऑलरेडी जो लिस्टिंग बनी हुई है वही शो होगी आपके प्रोडक्ट के बारे में भी, और सेलर की जगह पे दो बंदों का नाम आ जाएगा, एक जो ऑलरेडी सेल कर रहा था ये लेसेस, और दूसरा आपका नाम आ जाएगा। दोनों की प्राइसेस एक ही पेज पे आ जाएंगी, कस्टमर जिसको चाहेगा चूज़ करेगा और उसको
ख़रीदने के लिए ऐड टू कार्ट कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेज़ॉन जो है वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो है उसकी ब्रांड रजिस्ट्री में जो रजिस्टर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है और उसको किसी और को बेचने की इजाज़त नहीं देता। और दूसरा ये देखा कि जब आप अगर जेनेरिक प्रोडक्ट के तौर पे कोई लॉन्च करेंगे तो उसका ये एक नुकसान होता है कि कोई और बंदा भी आके सेम प्रोडक्ट आपसे थोड़ी सी कम प्राइस पे लगा देगा। तो इस तरीके से एक फिर प्राइस वॉर शुरू हो जाती है और जो आदमी कम प्राइस पे बेच रहा होगा कस्टमर जनरली उसी से ख़रीदेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।